हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ अभ्यास खास मेहमान है, उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं। इन्होंने कहा जाए अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी है। कठोर मेहनत के बाद आज ये दिन आया है कि आज ये हर किसी के दिलों में बसते हैं और हर एक वेब सीरीज का लगभग जो भी सक्सेसफुल वेब सीरीज होती है उसका हिस्सा बनते हैं। सो प्लीज वेलकम अमित श्रीराज। थैंक यू वेरी मच। तो अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन और जन्मदिन की ढेर सारे बधाई। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस वजह से कि बीते दिनों जो भी आपकी वेब सीरीज आई है, जो भी आपकी सीरीज रिलीज हुई है, वो काफी पसंद की गई, आपके किरदारों को पसंद किया गया है। और दूसरी तरफ आज एक खास दिन है आपके लिए, हमारे लिए भी। तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। तो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार अपना जन्मदिन? मुझे ऐसा शक है कि हाँ, मेरे दोस्तों ने कुछ तो सरप्राइज प्लान किया होगा मेरे लिए, छोड़ेंगे तो है नहीं मुझे, तो देखते हैं क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बीते दिनों की अगर बचपन की बात की जाए, जन्मदिन पर क्या खास होता था, कैसे सेलिब्रेट करते थे? कोई मेमोरी है खास कि ये बर्थडे को हमने ऐसे सेलिब्रेट किया था या फिर? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे तो एक्चुअली क्या है ना कि ये जब से एक्टिंग करना शुरू किया है हम्म, तब से कुछ कैरेक्टर में जाता हूँ, घुसता हूँ और हम्म, उसको करता हूँ। फिर एक आदत सी बना ली कि उसको भुला दो ताकि अगला काम कर पाओ। तो आई थिंक मेरी मेमोरी भी वैसी हो गई है। मुझे ज्यादा कुछ ना पिछले पास्ट का ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। तो उसको भुलाने की आदत हो गई। तो बट जोक्स असाइड, आई थिंक द बेस्ट वे टू लिव इज लिव इन द मोमेंट। तो आज देखते हैं क्या होता है। कल का क्या, कल जो चला गया वो चला गया, कल क्या होना है किसी को क्या पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पे देखा जाए तो पिछले बर्थडे से या कहा जाए पिछला जन्मदिन, एक साल जो 1.5 साल आपकी लाइफ में रहे, काफी आपके लिए भी अच्छे रहे और ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहा है, क्योंकि इसके बीच काफी जी। वेब सीरीज, काफी वेब शोज आए, आपका काम लोगों को देखने मिला। ये पूरी जर्नी को कहा जाए पिछले साल से इस साल तक, ये जन्मदिन का जो पीरियड रहा, उसमें कितना हम्म। आपकी लाइफ बदली, उसके बारे में क्या कुछ बताएं? यार पर्सनली क्या है कि मैंने ऐसा सोच के तो कुछ काम किया नहीं कि मतलब मैं ये कर लूं वो कर लूं, कुछ स्ट्रैटेजी थी हम्म, नहीं। काम आते गए, मैं करता गया। और ये जरूर रहा है जो आपने प्रश्न पूछा है कि पिछले साल में क्या रहा, तो आई थिंक बहुत ही रोचक रहा। और ऐसे 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 काम मिले मुझे जो कि मुझे चाहिए थे, करना चाहता था मैं। और मेरा फैन बेस बड़ा है, लोगों ने मुझे पसंद किया। तो एक बहुत ही हम्म, वेलकमिंग फीलिंग होती है वो कि आप जो भी कर रहे हो मतलब वो लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक जो जो लोग मेरे प्रशंसक हैं मेरे काम के, अ, वो काफी सारे बड़े हैं। और मैं चाहता हूँ थोड़े और बढ़ जाएं तो अच्छा लगेगा उनको भी। बिल्कुल। वो काउंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? फैमिली किस तरह सब प्यार कबूल रही है आपका, जो ऑडियंस आपको दे रही है, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? फैमिली का भी आई थिंक यार वही है जो मेरा है कि हम्म, क्योंकि क्या है कि जब जब फैमिली का कोई एक मेंबर, जैसे कि मैं इस केस में, कुछ हम्म, अलग करने का सोचता है और ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही डिफिकल्ट है टू ब्रेक थ्रू। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही इंटेंजिबल सा काम है मेरा कि हम्म, आप जब तक काम कर रहे हो तब तक फैमिली को कुछ दिखता नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो वो काम जब रिलीज होता है तब उनको दिखता है। तो जब उसको ऑडियंस जो है अच्छे तरीके से रिसीव करती है तो सभी को खुशी होती है, क्योंकि एक आदमी अपने आप खुद कुछ कर नहीं सकता है। तो उसके पीछे हम्म, पूरी परिवार होता है, दोस्त होते हैं, जो उसको काम दे रहे हैं, उसके जो कलीग्स होते हैं, बहुत हम्म, सारे लोग मिलके एक एक्टर को बनाते हैं। अब वो चक्कर ये है कि एक्टर ही दिखता है, वो बेचारे दिखते नहीं है लेकिन काम उनका ज्यादा होता है। तो सब सब रिलीव्ड हैं, सब खुश हैं, सब एक हम्म। हैप्पी स्पेस में है कि जो जो सपना लिया था अ, सबने मिलके वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो बहुत ही बिल्कुल अच्छी कंफर्टेबल फीलिंग में है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ आपकी जो जर्नी रही काफी इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि कानपुर से निकलकर जितनी हमने आपकी जर्नी पढ़ी है, समझी है, जानी है, फिर दिल्ली जाना, दिल्ली से फिर ऑस्ट्रेलिया जाना, फिर वहां से दिल्ली आना, फिर मुंबई में आकर एक कहा जाए एक अलग ही दिशा में काम करना, एक्टिंग। वो पूरी जर्नी कैसी थी? वो पीरियड कैसा था जब आप कानपुर से निकले थे? कभी सोचा था कि इतने लोग पसंद करेंगे, यार इतना ये प्यार ये मिलेगा? सब ना, ये सब जो है ना, ये हाइंडसाइट में मतलब
जिसके साथ गुजरी होती है ना, उसके दिमाग में आई थिंक ये आता नहीं है। जैसे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ हम्म। था नहीं, ठीक है ना। ना मैं इसके बारे में कभी सोचता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आ गया। हम्म। कभी कभी ऐसे दोस्तों यारों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के ऐसा आ जाता है दिल में ख्याल कि यार कहाँ से निकले थे, कहाँ आ गए। बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइफ यही है, ठीक है ना। हम्म। आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ करना चाहोगे। तो अगर आप उसमें अपना मन लगाओगे और अपनी अपना उसमें परसिस्ट करोगे और परसिवियर करोगे, तो यार 10 साल में तो आप कोई भी 10 साल आप कोई भी काम करते रहो, आपको उस काम का हुनर आ जाएगा, ठीक है ना। हम्म। तो वो एक्टिंग ही, चाहे एक्टिंग हो चाहे कोई और हो। तो वही किया मैंने, जैसे बाकी सब ने किया है। ये सब बातें करने में बड़ा अच्छा स्वाद लगता है, मीठा मीठा लगता है, लोगों को जानने के मन होता है। हम्म। लेकिन जिसके साथ होता है, आई थिंक जैसे मेरे अंदर इस बात का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई महत्व नहीं। कि ठीक है भाई, कानपुर में पैदा हुए थे, कुछ करना चाहते थे, वो करते करते राहें खुलती गई, तो अब यहाँ पे मेरे लिए बस एक ही लाइन में खत्म हुई। तो हम्म। मुझे मुझे ना तो कभी कोई स्ट्रगल लगा, ना कुछ लगा, ना मैंने ज्यादा सोचा उसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि वो तो होगा ही ना यार, उससे आप बच ही नहीं हम्म। सकते। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लाइफ इजी नहीं होनी चाहिए, डिफिकल्ट होनी चाहिए। बस ज्यादा इजी हो रही हो आपकी लाइफ, तो उसको डिफिकल्ट बनाओ, तभी आप इवॉल्व हो सकते हो एज अ पर्सन, और जो भी काम कर रहे हो उसमें। हम्म। तो मेरे लिए बस एक ही लाइन में सबमिशन है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं अपना कुछ कुछ करना चाहता था, वो करता रहा, और आज आपके सामने आके। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल बनता है और साथ ही साथ लोग भी जानना चाहेंगे कि जब हम ऐसे फ़ेज़ में ऐसा काफ़ी सालों का वक़्त हम देते हैं, एक ही चीज़ में, हमें वो नाम, वो शोहरत, वो मिल जाए और बार-बार रिजेक्शंस आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं। कैसे खुद को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना, कैसे डील कर रही हैं इन सारी चीज़ों से? कैसे आपने डील किया? यार ऐसे तो मतलब हर एक इंसान की विल पावर, उसकी हुँ। एनर्जीज, उसका जो संयम है, उसका जो पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से ही वो काम करता है। बट पॉइंट ये है कि मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है अपने अंदर, हुँ। कि किसी भी चीज को ना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। हुँ। लाइफ लाइफ को जितना सीरियस हम बना देते हैं ना, उस पल में हुँ। इतना सीरियस हुँ। होता नहीं है। क्योंकि अगर अभी हुँ। अभी धूप निकली है, तो अभी थोड़ी देर में छांव भी होगी, रात भी होगी, फिर सुबह दिन होगा, तो लाइफ, नथिंग इज परमानेंट। तो अभी ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि हुँ। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये सच है, ये हुँ। बात। और इस पे ही चलना चाहिए कि भाई अगर आपको आज अगर सक्सेस मिली है, तो ये जा भी सकती है, उसका भी ध्यान रखिए आप। और अगर आपको नहीं मिली है, तो कल मिल भी सकती है। तो इरफान भाई से एक बार मैं मिला था, एक किसी गैदरिंग में, और मैं हुँ। उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं ऐसे घुसा, तो वो सामने खड़े हुए थे, तो मेरी आवाज ही हुँ। नहीं निकली। बहुत साल पहले की बात है, तो 10 एक हुँ। साल हो गए इस बात को। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये वो, और जैसे फैन लोग करते हैं, मतलब देख के अपने उसको, आइडल को। तो वो अपना देखे मस्ती में मुझे कह रहे, क्या एक्टिंग करते हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे लगे रहो। तो यही है मंत्र, लगे रहो। और कुछ नहीं आपके हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते। और तो अगर आप लगे रहोगे, तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, 100%। फिर भी आज कभी अमित सर अकेले बैठते हैं आप और बीते दिनों को याद करते हैं फिर से? क्योंकि कहीं न कहीं हम करते हैं। जब हम एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं, लोग एप्रिशिएट करते हैं, तो हम कहीं न कहीं पीछे मुड़कर देखते हैं पूरी जर्नी को और नहीं यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतना देखता नहीं। मैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा शायराना हो रहा हूँ मैं आज, लेकिन हुँ। नदी जो है ना, वो आगे बहती है, वो पीछे नहीं बहती। तो जी। नदी बनना चाहिए भाई, पीछे पीछे जा ही नहीं सकते आप, पीछे जाके करोगे क्या आप? तो हुँ। हाँ, कभी कभी ऐसे दोस्ती यारी में बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, हुँ। तो किसी ने कुछ छेड़ दिया, याद है तुम्हें ये करते थे, तो ऐसे हुँ। मस्ती के लिए उसमें थोड़ा घुस गए, याद बात कर लिया। बट ऐसा आगे ही देखता हूँ मैं यार, पीछे ज्यादा देखता नहीं। हुँ। हुँ। साथ ही काफ़ी वेब शोज़ आए, काफ़ी वेब सीरीज़ आई। कहीं न कहीं एक्टर्स का भले ही वो काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई प्रोजेक्ट बहुत ख़ास होता है, उनके दिल के बड़े करीब होता है। कौन-सी आपकी सीरीज़ है या कौन-सी आपकी फ़िल्म जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? वो कौन-सी वेब सीरीज़? यार बहुत मुश्किल सवाल है, ये सब लोग पूछते हैं, मेरा जवाब यही होता है कि
कुछ भी फेवरेट नहीं है। एक माँ से पूछोगे कि दोनों बच्चों में से फेवरेट कौन है, तो क्या बोलोगे? जी। तो कुछ फेवरेट नहीं है यार, हर एक कैरेक्टर अलग है। हर एक हुँ, कैरेक्टर ने मुझे एक नया नया कुछ सिखाया है, अपने अंदर कुछ जगाया है। तो जी। सभी बहुत स्पेशल है यार, ऐसा कुछ कुछ अलग नहीं है। हुँ, हुँ। साथ ही जब आपने जर्नी की शुरुआत की थी कौन था इंस्पिरेशन? आज तो आज लाखों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके जैसा नाम कमाना चाहते हैं। कौन है जिसे आप हमेशा एडमायर करते देखिए मैंने तो मतलब एक्टिंग जब स्टार्ट सोचा था स्कूल वूल में प्ले करने से पहले, हैं? हुँ, हुँ। तो उस समय तो बच्चन साहब ही थे, और उनके अलावा तो कोई कोई दिखता नहीं था, है ना। और उनकी पिक्चर देख के बाहर निकलते थे पिक्चर हॉल से, तो 1 घंटे तक अमिताभ बच्चन ही रहते थे सारे दोस्त। तो शुरुआत तो मतलब वो जो कीड़ा जिसको कहते हैं, शुरुआत तो उन्हीं की वजह से हुई है, और मेरी जनरेशन के बतेरे लोगों की शुरुआत उनकी वजह से हुई है। जी। बट क्या धीरे धीरे फिर आप जब सीरियस होने लगते हो काम में, अपने प्रोफेशनल होने लगते हो, तो फिर आप इंटरनेशनल सिनेमा और फिर आप अपने ही इंडिया के ही आर्ट वर्ल्ड जो चल रहा था सिनेमा का, उसमें आप जाते हो। तो बहुत सारे लोग हैं, ओमपुरी साहब हैं, नसीर साहब हैं, है ना, बलराज साहनी, दिलीप कुमार। अभी हाल में तो कमाल कमाल के एक्टर्स आ रहे हैं सामने, प्रेजेंट जनरेशन में भी। तो मैं तो सबसे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होता रहता हूँ। और वो इंस्पिरेशन, मैं जरूर कहना चाहूंगा सुनने वालों के लिए, कि वो इंस्पिरेशन ऐसा नहीं लेना चाहिए कि इनकी तरह बनना है। वो हुँ, इंस्पिरेशन इसलिए लेना चाहिए कि इन्होंने ये कैसे क्रैक किया, जो भी क्रैक किया हुँ, इन्होंने। हुँ, हुँ। तो क्या है कि हम लोग हमेशा ये गलती करने लग जाते हैं कि इनकी तरह बनना है। वो आप अपनी यूनिकनेस खत्म कर रहे हो। सारा पॉइंट ही है कि आप अपनी यूनिकनेस खोजो कि आप कौन हो। तो कभी कभी वो जल्दी मिलता है, कभी कभी बहुत देर लगती है, कभी कभी मिलता ही नहीं। बट मेरे लिए जर्नी वही है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या ला सकता हुँ, हूँ। जी, तो तो वो जो लोगों ने जो अचीव किया है, वो कैसे अचीव किया है, वो इंस्पिरेशनल रहता है। जी। साथ ही आज ऑडियंस ने और हर किसी ने आपको उन एक्टर्स की कहा जाए वो लिस्ट में ऐड कर दिया है जहाँ पे नवाज़ नवाज़ साहब हैं पंकज जी हैं, मनोज जी हैं, जहाँ पे एक एक्टिंग जहाँ जिनका बेस एक्टिंग है, एक्टिंग की वजह से उन्हें पहचाना जाता है। कहीं न कहीं आप मानते हैं कि अब आपका इंडस्ट्री में पैर जम गया है, अब वो कुछ स्टेबल हो चुका है इंडस्ट्री में? मैं ये मानता ही नहीं करूंगा। ये ये सबसे बड़ी भूल है मानना है। कब, हुँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही इंटेंजिबल जगह है काम करने की, और हुँ, हुँ। इसमें कभी भी पैर जम नहीं सकता। आपने जरा गलत कदम उठाया तो फिसलेगा पैर और आप गिरोगे। और हुँ, वो हो सकता है कि आप गिरो, लेकिन आपके पास पावर है अपने अंदर कि आप फिर से उठ सकते हो। और आई हुँ, थिंक वो पावर जो है वो इसी बात से आती है कि आप अपने क्राफ्ट में, अपने काम में एकदम तत्पर हो, आप उसमें आप डिसऑनेस्टी नहीं कर रहे हो। तो जब तक मैं उसमें ऑनेस्ट रहूंगा तब तक काम मिलता रहेगा, और जैसे ही डिसऑनेस्ट होऊंगा तो अपने आप काम छिनने लग जाएगा। तो फिर से ऑनेस्टी की तरफ चले जाएंगे। यही तो खेल है भाई। जी, जी, जी। जी, साथ ही ऑडियंस के प्यार के साथ कहीं न कहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है, उन्हें हमेशा एंटरटेन करने की, उनके दिलों में जगह हमेशा बनाए रखने की। तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज साथ लेकर आप चल रहे हैं? मैं यार मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इस बात की। हुँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ऑडियंस के लिए नहीं करता हूँ। हुँ, मेरे को जो स्क्रिप्ट आई है उसके लिए करता हूँ, है ना। फिर उसमें अच्छा। ऑनेस्टली काम करता हूँ। अगर मैं उसमें ऑनेस्टली काम करता रहूंगा तो मैं होपफुली लोगों को अच्छा लगता रहूंगा। क्योंकि और गैलरी को प्ले करना मेरे बस की बात ही नहीं है, वो एक अलग किस्म की कला है। तो मैं बहुत ही सेल्फिशली अपने इवॉल्वमेंट के लिए, अप स्क्रिप्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होके, डायरेक्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होके, जो इतने 150-200 लोग काम करते हैं उस फिल्म को, उस काम को पूरा करने में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ। और अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे 200-250 लोग मिलके, तो बाकी ऑडियंसेस जो देखेंगे उनको भी अच्छा ही लगेगा होपफुली। तो आई थिंक सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप अपने काम में अपने आप को सेटिस्फाई करो और ऑनेस्ट रहो।
तो होपफुली वो लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरा प्रोसेस ऐसा रहता है दिमाग से कुछ काम करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अब आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी लिस्ट है आपकी, जहाँ आप काम कर रहे हैं और आपकी जो सीरीज़ और वेब सीरीज़ प्रोजेक्ट जो हमारे बीच होंगे, फिर भी आस-पास में करीब में जल्दी क्या कुछ अब हम देखने वाले हैं, कहाँ देखने वाले हैं आप? यार इनसाइड एज 3 अनाउंस हो गया है, तो वो हुँ, तो अभी उसका डेट वगैरह वो लोग अनाउंस करेंगे, अमेज़न एक्सेल। और एक मैंने ज़ी स्टूडियो के लिए एक बड़ी अच्छी प्यारी सी फ़िल्म करी थी आफ़त-ए इश्क, हुँ, तो हुँ, होपफुली वो भी जल्दी रिलीज़ हो जाएगी ओटीटी पे। बाकी 1-2 चीज़ें मैं अभी शूट कर रहा था, जैसे इंस्पेक्टर अविनाश करके एक वेब सीरीज़ जी। आ रही है, जिसको रणदीप हुड्डा लीड कर रहे हैं। तो उसमें भी अच्छा काम है, और वो कोविड की वजह से थोड़ा बीच में लटक गया, अभी हम लोग वापस फ्लोर पे जाएंगे। हुँ, और तो 3-4 काम और हैं, बट आई डोंट थिंक आई एम एट द लिबर्टी ऑफ अभी टेलिंग अबाउट देम। हुँ, तो हुँ, है, हुँ। काफी सारे काम है, मैं आता रहूंगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा। बिल्कुल, हमें इंतज़ार भी होगा। ख़ैर जाते-जाते क्या कुछ कहेंगे अपनी ऑडियंस से और आज ख़ास स्पेशल दिन भी है आपके लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं बहुत ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि एक अपने ऑडियंस के लिए एक वीडियो बनाऊं। आप ही ने पूछ लिया तो आप ही के थ्रू बोल देता हूँ कि हुँ, बहुत 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 शुक्रिया मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, और और मेरा काम देखने के लिए, और मुझे मेरा काम सराहने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ। और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज अपना ध्यान रखिए, और एंड बी सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच अमित सर। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम नए प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे और एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। आप जियो हज़ार साल और हमेशा ऐसे हमें एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।